टू हैव के 5वें वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं रतनदीप और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि हैव का वी फॉर हैविंग, उसका उपयोग किसी भी सेंटेंस में मुख्य क्रिया के रूप में कैसे होता है और हैव हैज़ के चैप्टर में हैविंग का उपयोग क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो इस बात की भी चर्चा आज के इस वीडियो में होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपके जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर हैविंग का उपयोग टेक, गिव, गेट, रिसीव, एक्सेप्ट, ईट, ड्रिंक और एंजॉय वर्ब के लिए किया जाएगा। यदि किसी सेंटेंस में हम टेकिंग लिखते हैं तो वहाँ पर हम हैविंग वर्ड का उपयोग करके टेकिंग का अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं। यदि हम किसी भी सेंटेंस में गिविंग लिखते हैं तो उसके बदला में भी हम हैविंग का उपयोग कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इसी बात की चर्चा होने वाली है। आज का यह वीडियो टू हैव के प्रेजेंट टाइम पर आधारित है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं हैविंग का उपयोग टेकिंग वर्ब के लिए कैसे किया जाता है और सेंटेंस में हैविंग का उपयोग मेन वर्ब की तरह कैसे होता है। तो इस बात की भी चर्चा यहाँ पर होने वाली है। यहाँ पर एक उदाहरण हम लोग सबसे पहले देखते हैं। उदाहरण है आई एम टेकिंग अ सीट। इसी सेंटेंस को दूसरे तरह से हम लोग हैविंग का उपयोग करके लिख सकते हैं, जैसे आई एम हैविंग अ सीट। यहाँ जो दोनों सेंटेंस आप लोग देख रहे हैं, आई एम टेकिंग अ सीट, आई एम हैविंग अ सीट, इस दोनों सेंटेंस का एक ही अर्थ स्पष्ट हो रहा है। इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है मैं जगह ले रहा हूँ। पहले सेंटेंस में एम के बाद टेकिंग का उपयोग किया गया है, लेकिन दूसरे सेंटेंस में एम के बाद हैविंग का उपयोग किया गया है। इस तरह के सेंटेंस में हम लोग टेकिंग के बदले में हैविंग का भी उपयोग कर सकते हैं और इससे सेंटेंस के अर्थ में किसी भी तरह का भिन्नता नहीं होता है। साथ ही साथ इसके नीचे नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी बनाए गए हैं, जो मैं आपके सामने पढ़ देना चाहूँगा। नेगेटिव सेंटेंस है आई एम नॉट टेकिंग अ सीट, उसी के बदले में यहाँ पर हैविंग के साथ बनाया गया है आई एम नॉट हैविंग अ सीट। इंटरोगेटिव सेंटेंस है एम आई टेकिंग अ सीट। चौथा सेंटेंस है एम आई नॉट टेकिंग अ सीट। फिर यहाँ हैविंग के साथ है एम आई नॉट हैविंग अ सीट। अब मैं आपके जानकारी के लिए यहाँ पर बताना चाहूँगा कि हैविंग का उपयोग मेन वर्ब की तरह कैसे हुआ है। तो जैसे आप लोग सेंटेंस में देख रहे हैं, सब्जेक्ट आई है, उसके बाद एम का उपयोग किया गया है जो एक सहायक क्रिया है और यहाँ पर हैविंग वर्ब का सहयोग एम क्रिया कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर जो क्रिया सहयोग कर रहा है वह क्रिया सहायक क्रिया हुआ और जिस क्रिया का सहयोग किया जा रहा है वह क्रिया मेन वर्ब हुआ। तो यहाँ पर हैविंग मेन वर्ब की तरह उपयोग हो रहा है और उसका सहयोग एम वर्ब कर रहा है। तो आप समझ चुके होंगे कि इस सेंटेंस में हैविंग मेन वर्ब की तरह उपयोग हो रहा है। और आपके जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि यह सेंटेंस प्रेजेंट टाइम में है, क्योंकि आई के साथ एम का उपयोग किया गया है। आई के साथ वॉज या नहीं तो विल बी का उपयोग नहीं किया गया है। यहाँ पर आई के साथ एम का उपयोग किया गया और एम का उपयोग प्रेजेंट टाइम में होता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि यह सेंटेंस प्रेजेंट टाइम में है। अब हम लोग दूसरे नंबर में देखते हैं हैविंग का उपयोग गिविंग के लिए कैसे किया जाता है। इसका एक उदाहरण है यू आर गिविंग अ पार्टी। फिर गिविंग के बदले हैविंग का उपयोग करके इसी सेंटेंस को दूसरे रूप में बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर इसका कोई अर्थ परिवर्तन नहीं होगा। सेंटेंस है यू आर हैविंग अ पार्टी। तो यहाँ जो सेंटेंस है यू आर गिविंग अ पार्टी और यू आर हैविंग अ पार्टी, इस दोनों सेंटेंस का एक ही अर्थ है। अर्थ है यहाँ पर आप पार्टी दे रहे हैं। फिर इसका नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पर बनाया गया है, जिसे मैं आपके सामने पढ़ देना चाहूँगा। नेगेटिव सेंटेंस है यू आर नॉट हैविंग अ पार्टी। इंटरोगेटिव सेंटेंस है आर यू हैविंग अ पार्टी। इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस है आर यू नॉट हैविंग अ पार्टी। अब हम लोग इसी चैप्टर में तीसरे नंबर में देखेंगे गेटिंग के लिए हैविंग का उपयोग कैसे किया जाता है। तो इसका एक उदाहरण हम लोग देखते हैं। यहाँ पर उदाहरण है ही इज़ गेटिंग दिस। फिर इसी के बदले में यहाँ पर गेटिंग के बदले हैविंग का उपयोग करके दूसरा सेंटेंस बनाया गया है और इस दोनों सेंटेंस का अर्थ में किसी भी तरह का बदलाव नहीं हो रहा है।
दोनों सेंटेंस का एक ही अर्थ स्पष्ट हो रहा है। ही इज़ हैविंग दिस और ही इज़ गेटिंग दिस, इस दोनों सेंटेंस का एक ही अर्थ है वह यह प्राप्त कर रहा है। वैसे अभी आप लोग हैविंग का उपयोग सीख रहे हैं, तो आप लोग अधिकतर हैविंग के साथ जो सेंटेंस बनाया गया है उसी सेंटेंस का अधिक से अधिक उपयोग करेंगे। साथ ही साथ नीचे इसके तीनों फॉर्मेट के सेंटेंस बनाए गए हैं। नेगेटिव में है ही इज़ नॉट हैविंग दिस, इंटरोगेटिव में है इज़ ही हैविंग दिस, और इंटरोगेटिव नेगेटिव में है इज़ ही नॉट हैविंग दिस। अंत में देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है क्वेश्चन सेंटेंस के अंत में, तो आप लोग इस बात को भी नहीं भूलेंगे। अब चौथे नंबर में हम लोग देखते हैं कि रिसीविंग के लिए हैविंग का उपयोग कैसे किया जाता है। तो इसका भी उदाहरण यहाँ पर है। उदाहरण है वी आर हैविंग लेटर्स। इसी के बदले में हम लोग रिसीविंग का उपयोग करके भी सेंटेंस बना सकते हैं। सेंटेंस बनाया गया है वी आर रिसीविंग लेटर्स। तो यहाँ जो रिसीविंग और हैविंग के साथ सेंटेंस बनाया गया है, इस दोनों सेंटेंस का अर्थ एक ही होगा। अर्थ यहाँ पर है हम लोग पत्र प्राप्त कर रहे हैं। हम लोग पत्र प्राप्त कर रहे हैं, इस सेंटेंस का इंग्लिश बनाने के लिए आप रिसीविंग का उपयोग करते हैं, लेकिन इस चैप्टर के अनुसार आप हैविंग का भी उपयोग करेंगे तो यही अर्थ स्पष्ट होगा। जैसे वी आर हैविंग लेटर्स, इसका नेगेटिव है वी आर नॉट हैविंग लेटर्स। फिर इसका इंटरोगेटिव है आर वी हैविंग लेटर्स। फिर इसका इंटरोगेटिव और नेगेटिव है आर वी नॉट हैविंग लेटर्स। मैं आपके जानकारी के लिए नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी कहना चाहूँगा। वी आर नॉट हैविंग लेटर्स, इसका हिंदी होगा हम लोग पत्र नहीं प्राप्त कर रहे हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस का हिंदी होगा क्या हम लोग पत्र प्राप्त कर रहे हैं। इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का अर्थ यहाँ पर होगा क्या हम लोग पत्र नहीं प्राप्त कर रहे हैं। और यह भी सीख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी सेंटेंस बनाए जा रहे हैं वो सभी सेंटेंस टू हैव के प्रेजेंट टाइम में है, क्योंकि यहाँ पर हैविंग का उपयोग हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे 5वें नंबर में एक्सेप्टिंग के लिए हैविंग का उपयोग कैसे किया जाता है। तो पीछे जिस तरह हम लोग सेंटेंस बनाए हैं उसी तरह यहाँ पर भी एक्सेप्टिंग के बदले हैविंग का उपयोग किया जाएगा। जैसे एक उदाहरण है दे आर एक्सेप्टिंग माई प्रपोजल। यहाँ पर दे आर एक्सेप्टिंग के बदले हम लोग हैविंग का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ हैविंग का उपयोग करके सेंटेंस बनाया गया है दे आर हैविंग माई प्रपोजल। तो इस दोनों सेंटेंस का एक ही अर्थ होगा। हिंदी अर्थ है यहाँ पर वे लोग मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर रहे हैं। इसका नेगेटिव सेंटेंस भी बनाया गया है। नेगेटिव सेंटेंस है दे आर नॉट हैविंग माई प्रपोजल। फिर इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस है आर दे हैविंग माई प्रपोजल। फिर उसके बाद यहाँ पर नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस है आर दे नॉट हैविंग माई प्रपोजल। इसी चैप्टर में अब हम लोग 6वें नंबर में देखेंगे ईटिंग के लिए हैविंग का उपयोग कैसे किया जाता है। चलिए इस चीज़ को हम लोग सेंटेंस में समझते हैं कि किस तरह ईटिंग के लिए हैविंग का उपयोग किया गया है। सबसे पहले ईटिंग पर जो सेंटेंस बनाया गया है उस सेंटेंस को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर सेंटेंस है राधा इज़ ईटिंग एन इंडियन फूड, और दूसरे सेंटेंस में यहाँ पर है राधा इज़ हैविंग एन इंडियन फूड। यहाँ जो हम लोग सबसे पहले सेंटेंस देखे हैं उस सेंटेंस में ईटिंग का उपयोग किया गया है, और दूसरा जो सेंटेंस है वहाँ पर हैविंग का उपयोग किया गया है। और इस दोनों सेंटेंस के अर्थ में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि ईटिंग के बदले हम लोग हैविंग का उपयोग किए हैं इस चैप्टर के अनुसार। और आज के इस वीडियो में हम लोग यही सीख रहे हैं कि ईटिंग, ड्रिंकिंग, टेकिंग, एंजॉइंग और इन सभी वर्ब के लिए हैविंग का उपयोग कैसे किया जाता है। फिर नीचे इसके तीनों रूप में सेंटेंस बनाए गए हैं। सेंटेंस है राधा इज़ नॉट हैविंग एन इंडियन फूड, या नेगेटिव सेंटेंस है। फिर अगला सेंटेंस है इज़ राधा हैविंग एन इंडियन फूड, या इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और सेंटेंस के अंत में देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क है। फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है इज़ राधा नॉट हैविंग एन इंडियन फूड, और सेंटेंस के अंत में देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर इस तरह से सेंटेंस बनाया जाता है हैविंग का उपयोग ईटिंग के लिए। यहाँ पर जितने भी सेंटेंस है वो सभी सेंटेंस प्रेजेंट टाइम में बनाए गए हैं। साथ ही साथ टू हैव के
चैप्टर पर आधारित है। अब हम लोग देखेंगे इसी वीडियो में अंतिम वर्ब, और वो वर्ब है ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग के लिए भी हैविंग का उपयोग किया जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ड्रिंकिंग के लिए किस तरह हैविंग का उपयोग किया गया है। यहाँ पर सेंटेंस है सबसे पहले ड्रिंकिंग पर, पंजाबी इज ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक। फिर हैविंग के साथ जो सेंटेंस बनाया गया है वो सेंटेंस है पंजाबी इज हैविंग कोल्ड ड्रिंक। इस दोनों सेंटेंस का अर्थ स्पष्ट हो रहा है, पंजाबी ठंडा पेय पी रहे हैं। इस दोनों सेंटेंस को पढ़ने से यह पता चल रहा है कि अर्थ में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ड्रिंकिंग के बदले हैविंग का उपयोग किया गया है। और आप लोग देख रहे हैं जिस तरह का सब्जेक्ट है उसी तरह का वर्ब उपयोग किया गया है। सब्जेक्ट पंजाबी है जो थर्ड पर्सन में है और सिंगुलर नंबर में है, इसीलिए यहाँ पर इज का उपयोग किया गया है और उसके बाद हैविंग का उपयोग किया गया है। हैविंग यहाँ मेन वर्ब की तरह उपयोग हो रहा है और टू हैव के चैप्टर में प्रेजेंट टाइम पर आधारित है। फिर नीचे इसके नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाए गए हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ऊपर जितने भी उदाहरण बताए गए हैं उन सभी उदाहरण पे आप अधिक से अधिक सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चैप्टर को और अच्छी तरह समझ पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे कि हैविंग का उपयोग सेंटेंस में किस तरह किया जाता है और यह भी समझ चुके होंगे कि हैविंग का उपयोग मेन वर्ब की तरह कैसे किया जाता है। और साथ ही साथ आप यह भी समझे हैं कि टू हैव चैप्टर में हैविंग का उपयोग प्रेजेंट टाइम में कैसे किया जाता है। अंत में आपके जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे, यदि आप इसी पोस्ट को हमारे वेबसाइट पे पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस लिंक पर क्लिक करके सीधे आप इस पोस्ट पर पहुंच सकते हैं और पढ़ सकते हैं ये इन्फॉर्मेटिव जानकारी। चलते चलते आप हमें कंट्रीब्यूट करके सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/रतनदीप पर, और उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए मिलेंगे इसी तरह के अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहे, मस्त रहे और इसी तरह कुछ न कुछ नया सीखते रहे। इतना देर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।